जाताऊ पाछे ना इन्होंने जो 15 साल की उम्र में वो इतना बड़ा हिट हुआ, करीब 2.5 करोड़ सीढ़ियां जो है उस समय आ गई। पहली रागनी थी जो डीजे पे बजती पानी वाली पानी। हाँ, और उसको चला के आज भी लोग नाचते हैं। सपने में रात ने आई। तो जब मैं उसके पास हम गए तो उसने वो गाना सुने, सीडी ऐसे फेंक के मारी थी, आपने हट जाता वो गाना सुना है? कह रहा हाँ हाँ सुना है, वो किसने नहीं सुना? मैं कहा मैंने ही गाया है। देश वाले विकास आ गया आ गया जल्दी। अरे भाई डर किससे आपको? हमें किसी से डर नहीं सर। पिस्टल के रखते हैं। उस पर डालोगे बदमाशी सॉन्ग हरियाणवी, उस पर सारे निकल जाएंगे। उनको मारो सबको डिलीट, उसमें चाहे किसी का भी आंख बंद करके कर दो डिलीट सारे। आप ये कर रहे हैं कि मासूम शर्मा के पीछे कहीं ताकतें लगी हुई थी। से ना एक लड़की आई हुई है, मैंने कौन है बोली वो आपसे मिलने आई है और कह रही मैं तो विकास से शादी करूंगी, नहीं तो मैं मरूंगी। रागनी में फोड़पन ज्यादा हुआ करते थे, लोग स्टेज पे इसलिए जाते थे। फुअड तब आई है कुछ लेडीज आने के बाद, जब से ये लेडीज मतलब आई है ना सिंगर बन के, इन्होंने फुअड तब फैलाई। मैंने फोन लिया था पहले पैनासोनिक का, ब्लू कलर का, उसका डंडी वाला, वो में नीली लाइट जलती थी, बस ये था कि फोन आ जाए नीली लाइट जले, बस और कुछ नहीं। जैसे ही फोन निकाल कर मैंने ऐसे करके उसके साथ सेल्फी ले ली एक। वो बोले क्या बदतमीजी है, बिना पूछे आपने सेल्फी ले ली। सपना चौधरी के बाद लोगों की सोच पलटी। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो ऐसे बोर्ड लेके खड़े हैं स्वागत के लिए विकास कुमार के नाम था। वही सब फीलिंग सी आ गई। वही शनि साहब वाली बात, फीलिंग आ गई। बड़े कोट में गोली मारेंगे मेरी जान नू, तो किसी ने गोली मारी भी नहीं होगी सर। तो ऐसे ही फोन आ गया कि विकास बोल रहा हूँ। कहा बोले मैं सतीश कौशिक बोल रहा हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, रख दे फोन को। मैं तो सोचा मजाक कर रहा है। सुबह सुबह लाल रंग 2 मूवी आएगी रणदीप हुड्डा की, उसमें गाने मैं रिकॉर्ड करके आ चुका हूँ। के जाऊं नहीं दिल्ली मुंबई यार मैं, भोला मिलेगा हरिद्वार में। वॉइस ऑफ पानीपत के इस स्पेशल पॉडकास्ट कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज जिस शख्स को मिलाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। आज किसी उद्योगपति से नहीं, किसी खिलाड़ी से नहीं, किसी अधिकारी से नहीं, बल्कि उस शख्स से आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो 11 साल से हरियाणवी इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। जब लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब टीवी का दौर था, उस दौर में 11 साल की उम्र में उन्होंने टीवी में जो है धूम मचाई। और 15 साल की उम्र में, जब उनकी उम्र 15 साल हुई, 15 साल की उम्र में पूरे देश में जो है उन्होंने धूम मचा दी। और आज का दौर ऐसा है कि जब भी कोई शादी ब्याह, कोई डीजे नाइट या डीजे का प्रोग्राम होता है, जब तक उनका गाना जो है फ्लोर पर ना लगे तब तक तो ऐसा लगता है यार कुछ मजा नहीं आया। हरियाणवी इंडस्ट्री से जुड़ा वो बड़ा चेहरा आज हमारे साथ है, पानीपत में ही रहते हैं। विकास शर्मा को आज मिलवाने जा रहा हूँ। विकास शर्मा आज हमारे पॉडकास्ट में है। विकास जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत जी, और वॉइस ऑफ पानीपत देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं विकास जी शुरुआत ही यहीं से करता हूँ। ये बालों का स्टाइल कुछ शूटिंग वूटिंग थी कि गर्मियों हाँ, में? ये तो सर बनाना पड़ता है गाने के हिसाब से, चीज़ें के हिसाब से। तो ये तो घर की खेती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। विकास भाई, मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था और छोटी सी उम्र, 11 साल की उम्र, 11 साल की उम्र तो उस समय नादानी होती है। आजकल तो जो बच्चे 10 साल के 8 साल के बच्चे बड़े हो जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। 11 साल की उम्र में स्टेज पर गाना और इतनी रागनियाँ याद रखना, परिवार में कुछ ऐसा था कि कैसा हुआ है वो दौर? कुलवंत जी, जैसे देखिए मेरे जो पिताजी थे वो है मतलब वो पहले रागनियाँ गाते थे। उनको मतलब जैसे फिर वो गाने के हिसाब से जॉब मिल गई थी बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में, और बस मेरे को वहीं से शौक था जब मैं छोटा सा था। और मैं अपने 9 साल का जो है ना स्टेज पे आ गया था। अच्छा। 9 साल का मैंने स्टेज करना शुरू कर दिया था। गुरुजी थे मेरे रणवीर बड़वासनिया जी, उनके साथ। जब मैं स्कूल टाइम में था तो घर पे क्या था ना, रागनियाँ चलती थी, तो मेरे दिमाग में भी ये था, क्योंकि उस टाइम तो गाने थे ही नहीं, हरियाणवी गाने तो गिने चुने गाने कोई थे तो थे, नहीं तो ज़्यादा रागनियों का दौर था। कंपटीशन होते थे रागनियों के, तो मैं सुनता था उनको। तो जैसे क्या ना वो एक ना इंटरेस्ट लगा लो, एक रुचि उस चीज़ में ऐसी हुई कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं भी गा सकता हूँ ये। फिर मैं स्कूल में गाने लग गया, जैसे किसी को बाल सभा में सुना देता, वो 5 रुपये दे देते जो टीचर थे। फिर टीचर थोड़ा सा लगाव करने लग गए भाई, फिर मार पिटाई से बचने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए फिर मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया उसमें। तो फिर है ना इस तरीके से ना वो मेरा प्रोफेशन बन गया। टीचरों के साथ गाना सुनाया करते जब वो काम नहीं करके जाया करते स्कूल में? बहुत खुश होते थे, मतलब वो कहते थे भाई आपकी आवाज़ अच्छी है बेटा, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा। फिर मेरे को भी थोड़ा सा ये था, हुआ एक थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिल रही है और काम से भी बचा जा रहा है, तो मैं यही लाइन ठीक है इस बहाने। कई बार ऐसा होमवर्क ना करके जाओ, चल मैडम को यार गाना सुना देंगे, मैडम हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही करता भी मैं ऐसा ही था। अच्छा। जैसे मैं 4-5 दिन मान
वाले स्कूल में नहीं गया। तो कई मैं मैडम जो प्रिंसिपल मैडम थी मेरी, बहुत अच्छी मैडम थी हमारी, वो विद्या निकेतन स्कूल था इसराना में, वहाँ पढ़ता था मैं। तो मैडम को बोल देता, मैडम मेरा प्रोग्राम था इस वजह से ना मैं काम कर नहीं पाया। तो बेचारी बोलती थी चल ठीक है इसको कंप्लीट कर लेना। तो मतलब बहुत एक लगाव था उनका। कुछ एक ऐसा भी था कुलवंत जी के, मैं बच्चा वैसे था और वो ना सब लगाव करते थे भाई, पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक था। मेरे स्कूल वाले कहा करते थे भाई पढ़ाई में भी तू बेस्ट है और मतलब गाने में भी बेस्ट है, फिर कमी कहाँ आ रही है। तो मतलब वो लाड करते थे, लगाव करते थे मतलब ज़्यादा। विकास जी का एक और इंट्रोडक्शन जो अभी की बात में समझ गए होंगे, एक इंट्रोडक्शन और करा दूं। 15 साल की उम्र में स्टेज पर इन्होंने गाना गाया। 9 साल की 9 साल की 9 साल नहीं, हट जाता हूँ पाछे, जाता हूँ, हाँ। हट जाता हूँ पाछे ना, इन्होंने जो 15 साल की उम्र में वो इतना बड़ा हिट हुआ, करीब 2.5 करोड़ सीढ़ियाँ जो है उस समय आ गई। हाँ जी, 2.5 करोड़ सीढ़ियाँ, बहुत बड़ा वो था। 2.5 करोड़ तो ओरिजिनल बिके हैं सर। पायरेसी लगा है। पायरेसी ज़्यादा थी क्योंकि कंपनियां इतनी बड़ी थी नहीं। और जैसे मान लो बिहार में लगा लो या अदर स्टेट में जैसे डिमांड होती थी गाने की, तो वहाँ तक तो माल पहुँच नहीं पाता था, लेकिन वहाँ की लोकल कंपनियों ने पायरेटेड सीढ़ियाँ बहुत बिकी हैं। तो करीबन करीबन मतलब है 5-7 करोड़ सीढ़ियों का इसके एवरेज है। अब उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 23 साल है सर। मेरी उम्र 32 साल हो गई सर। 32 साल हाँ है। जी, हाँ जी। 32 साल यानी कि आप 17 साल पहले की बात कर रहे हाँ, हैं। लेकिन मेरे को आज भी सब देखते हैं तो यही बोलते हैं तो 25-30 साल के एयरफेयर में है। कौन बोलता? लड़कियां बोलती हैं? लड़कियां लगा लो, कोई भी लगा लो। आप भी बोलते थे थोड़ी देर पहले, आपने बोला था। जैसे कुलवंत जी की एज का पता नहीं चलता ना। मैं जब कुलवंत जी से हमने 15-20 साल तो हो गए सर आपके साथ, तो मैं जब से ही आपको भी ऐसे देख रहा हूँ, कुछ चेंज लगा नहीं मेरे को भी आप में ज्यादा सा। मैं अभी लगता हूँ 25-30 का। 25-30 के तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे थे ऐसे ही हो। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा। और इसका कारण एक और भी है, हम्म ये जवान रहने का एक कारण और भी है। अपन खुश रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो है। हम अपने काम में मस्त रहते हैं, टेंशन ज्यादा लेते नहीं है, तो इस वजह से भी ये बहुत एक मतलब इसलिए ग्लो रहता है हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा यार, ये हट जाता हूँ पाछे की शुरुआत कहाँ से आई? क्योंकि मेरे ख्याल में जो मैं सोचता हूँ वो रियलिटी हट जाता हूँ पाछे की आज तक आप खा रहे हैं और ताउम्र जो है खाते रहेंगे। लोग ये नहीं सोचते कि विकास शर्मा कौन है। मेरे पास जो कुछ भी है वो ताऊ का दिया हुआ है सर। नहीं, इसकी हट जाता हूँ पाछे हर की। ताऊ की ही दिया हुआ मेरे पास आज तक। हाँ। आज तक जहाँ भी जैसे शो लगा लो, कहीं भी होते हैं तो मेरे नाम के आगे लिखते हैं सब, विकास कुमार हट जाता हूँ पाछे फेम। हाँ। तो वही चल रहा, वो चल ही रहा वो जब से। और मैं मतलब ये लगा लो जहाँ भी आज भी देखो, मोस्टली आप देखते हो गाना कोई भी आता है ना, वो 1 साल 2 साल मैक्सिमम रेंज होती है उसकी। एक आध गाना होता है भाई जो मतलब लंबा चलता है, लेकिन आज भी अगर कहीं शादियों में जाओ या कहीं रील पे देखो, इंस्टा पे देखो, तो मतलब इस गाने, क्योंकि क्या है ना कि उस एज के जो बच्चे थे या उस एज में जो भी जिसने भी ये गाना सुना था, आज भी देखो वो है ना, उनको याद है भाई ये गाना आया था हट जाता हूँ। अब ये लगा लो कि अब नए नए गाने आ रहे हैं। दो तीन गाने, एक आपका चलता है, एक वो पानी वाली पानी पिला दे। पानी पिया दे, बिल्कुल। मतलब ये गाने ऐसे हैं कि मतलब दिमाग में एक गाना चल जो हो जाए ना, एक स्टेप भी चालू हो जाए या एक अंतरा भी चालू हो जाए, लोग कहेंगे कि यार सर जैसे ही म्यूजिक की आवाज आती है ना, जैसे वो टेने जब भी समझ जाता आदमी हट जाता है बज रहा। तो स्टेज पे जाते हो सबसे ज्यादा डिमांड इसी गाने की होती है भाई, वो गाना इसकी भी सुनो। होती है, फिर नए गानों की भी होती है कुछ, फिर जैसे बॉलीवुड के जो गाने हैं मैंने गाए हैं उनकी भी होती है। अब एक वो हो जाता है, एक गाना उसमें एक एल्बम में चला था उसी में हट जाता हूँ मैं, क्योंकि हट जाता हूँ तो चलो डीजे का गाना था, लेकिन उसमें एक गाना था सुपने मरात नाईवा करके चावला, वो गाना बहुत चला सर। आज भी जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो उस गाने की डिमांड होती है। इंस्टा पे आज भी आप देखोगे तो वो गाने आज भी ट्रेंडिंग में। मतलब मैं तो ये देख रहा था आपका वो तो ये तो आपने दूसरा बताया, ये भी सुपर डुपर हिट गाना था हट जाता हूँ पाछे ना। तो फौजी जो हैं अपना जहाँ पे सेना के जवान जहाँ पे कर रहे हैं अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग। अभी स्ट्राइक हुई थी सर, वहाँ भी उन्होंने उस फंक्शन में जो ना सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसकी जो उन्होंने पार्टी की थी उसमें भी ये गाना बजा के डांस किया उन्होंने। खुशी होती है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होती है सर। भाई देश का गौरव हमारे फौजी भाई, और वो जब इन चीज़ों को मतलब प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन चीज़ों से। लेकिन जिस हिसाब से बिगेस्ट वो गाना रहा उस हिसाब से रॉयल्टी तो नहीं मिली आपको? रॉयल्टी मैं बता रहा हूँ ना सर, देखो क्योंकि उस टाइम क्या था, सीडी का दौर था, डिजिटल दौर नहीं था। अगर देखो जैसे यूट्यूब, उस टाइम तो यूट्यूब आया भी नहीं था, मतलब फेसबुक आईडी भी कोई कोई जानता था भाई, और कुछ पे आईडिया होती थी, फेसबुक आईडी तो बहुत बाद में बनाई हमने।
और कुट एक आईडी चलती थी भी जैसे, उसी पे बातचीत मेल वेल जो भी थे, याहू की आईडी हुआ करती, जीमेल भी बहुत बाद में आई है। यूट्यूब तो था ही नहीं ना। आज जैसे लोग क्या खुश होते हैं भाई बिलियन गाना चला गया, मैं कह रहा हूँ बिलियन अगर उस टाइम पे यूट्यूब होता और हट जाता यूट्यूब पे होता तो बिलियन छोड़ो आप, पता नहीं वो कहाँ होता। मतलब आज भी कहीं ना कहीं पड़ा होता है ब्लर, आज ब्लर भी है से। तो ब्लर देखो उस टाइम क्या था ना, छोटे छोटे कैमरे हुआ करते थे भाई, जो वो एचडी तो उनको बोल ही नहीं सकते थे अपन। और आज उनकी पिक्सल अगर हम यूट्यूब पे डालेंगे तो वो दिखेगा ही नहीं, क्वालिटी नहीं ना। इसलिए सर आज भी कम से कम 200-300 जगह हट जाता ऊपर है जहाँ पे मतलब किसी पे 10 मिलियन है, किसी पे 20 मिलियन है, और सारी जगह चल रहा था वो। आपने उस समय की दौर की बात की जब रागनी हर घर में बजा करती, तो रागनी जो है लोग सुन के ही सोते थे। उस दौरान जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आप क्लियर करेंगे इस बात को लेकर, रागनी में फोड़पन ज़्यादा हुआ करते थे, लोग स्टेज पे इसलिए जाते थे। एक्चुअली ना सर देखो मतलब ये तो शुरू से ही रहा है, अच्छी रागणियाँ भी रही हैं, क्योंकि देखो कंपटीशन होते थे। कंपटीशन में क्या था ना, डबल मीनिंग, उसको फूडता भी नहीं कह सकते हम, फूडता आई है कुछ लेडीज आने के बाद। जब से ये लेडीज मतलब आई है ना सिंगर बन के, इन्होंने फोड़ता फैलाई है बिल्कुल। इसमें कोई डबल मीनिंग की जो चीजें उन्होंने गाई है उससे बहुत नुकसान भी हुआ हमारे को, हमारी संस्कृति को भी हुआ। और रागणियों का तो ये लगा लो आज के टाइम में दौर ही एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 10% भी नहीं बचा उस दौर को देखते हुए। जब वो दौर था 1 लाख लोग कंपटीशन देखने आते थे, आज रागणी करवा लो, आज कोई 500 आदमी भी नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि क्या है कि वो दौर अलग था। उस दौर में क्या था कि सबको पता होता था भाई घर पे 13वीं है, कौन सिंगर बुलाना है जो मतलब ज्ञान की बातें गाएगा या किससे गाएगा। अब सबको पता कंपटीशन में गांव से बाहर कराना तो कौन कौन कलाकार बुलाने हैं, और गांव के अंदर कराना तो कौन कौन कलाकार बुलाने हैं। ये एक है ना फिक्स था सारा सिस्टम, क्योंकि उसमें क्या सिंगर की इमेज एक उसी नज़र से देखा जाता था उसको। लोग तो यही सोचते हैं कि यार हरियाणवी, क्योंकि आज की इंडस्ट्री में नो डाउट कि पंजाबी और हरियाणवी जो है दोनों इक्वल चल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ सर देखो आज पंजाब से जो है ना, पंजाब तो देखो एक बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री है, हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर हम डिजिटल यूट्यूब की बात करें तो वो लोग है ना हमारे से बहुत पीछे हैं आज की डेट में। क्योंकि आज अगर व्यू की बात करें तो अपने गानों के व्यू और उनके गानों के व्यू इतने मलेक, देखो हम हमारे यहाँ बजट नहीं है, आज तक भी नहीं है। अब कुछ कंपनियां लगा लो जिन्होंने जाके ना आर्टिस्टों को बजट देना शुरू किया, वीडियो अच्छे बनने शुरू हुए। नहीं तो यही 20,000 30,000 50,000 तक वीडियो बनते थे, आज 5 लाख में भी बन रहे, 50 लाख में भी बन रहे वीडियो हरियाणा में। लेकिन क्या है कि जैसे जिस हिसाब से शुरू से ही पंजाब में वीडियो का ऑडियो का दौर था, नो डाउट म्यूजिक इंडस्ट्री में वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे हमारे से, हमें पता भी नहीं था, और वीडियो तो था ही उनका बेस्ट। लेकिन क्या है ना, अगर उस कॉस्ट के हिसाब से अगर आज हम हरियाणा में कॉस्ट की बात करें तो उनका एक गाना ठीक है और हमारे 50 गाने, लेकिन हमारा एक गाने का व्यू उनके तो मतलब एक गाने का भी नहीं, उसमें हमारे 50 गाने बन जाएंगे। लेकिन व्यू के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम उनसे कई गुना मतलब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा आगे है। सपना चौधरी के बाद लोगों की सोच पलटी, क्योंकि सपना सपना चौधरी के बाद चौधरी भी भी उस दौर, डबल मीनिंग की बात करें, सपना चौधरी भी उस दौर की थी जब डबल मीनिंग की सपना बात। चौधरी सर देखो कई लड़कियां भी हैं जिनकी वजह से भी इंडस्ट्री बहुत अप गई है हमारी, जैसे प्रांजल दहिया थी, उनकी वजह से भी इंडस्ट्री हमारी बहुत अप गई है। ठीक है, सपना चौधरी थी, और भी बहुत सारी कई सारी अंजलि राघव, और भी कई सारी लड़कियां हैं मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने बाहर भी काम किया। आज देखो अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो सपना चौधरी को आज कौन ऐसा आदमी है जो बॉलीवुड में नहीं जानता होगा, हर आदमी जानता है उसको, पूरी मतलब पूरा इंडिया जानता है उसको, जो मतलब इन चीजों में इंटरेस्ट रखता है। नाम तो उनका सुना है, प्रांजल दहिया आज उनको सब लोग जानते हैं, तो उनका बहुत योगदान है उस चीज में आगे ले जाने में। अच्छा, ये हट जाता हूँ की शुरुआत कहाँ से हुई? किसी ने लिखा था गाना, एक मेरे ख्याल कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस सारे मामले में, अभी हाल ही फिलहाल में मेरे को 5-7 साल पहले। बिल्कुल, एक जब हम रागणियाँ गाते थे सर तो रामकेश भाई हैं, वो एक हमारे साथी भाई हैं सिंगर, मेरे गुरु भाई में जितेंद्र पडाना जी, तो वो उनके साथ रहते थे। तो मैं जैसे रागणी में जाता था तो स्टेज पे मैं ज़्यादा परफॉर्म करता था, क्योंकि बच्चा था मैं, और सब लोग कहते थे भाई बच्चे की रागणी जरूर कराना। कंपटीशन में ऐसा होता था भाई बड़े सिंगर जो पैसे दे के बुला रखे ना, उनकी रागणियाँ भी नहीं होती थी, लेकिन मेरी जरूर होती थी, कन्फर्म था कि ये तो गाएगा ही गाएगा, भाई बाकी बताओ किसको गाना है नहीं गाना। तो उस दौरान क्या था कि हमने ये गाना सुना था, 2-3 गाने क्या था ना जैसे चले हुए थे हल्के हल्के, जिसमें भी एक गाना था मेरी जान बांगरो, फिर गाना आया था पानी वाली पानी पिया दे। हम उस टाइम पे क्या था कि हम ये सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ है ना हम करें,
क्योंकि भाई हम पंजाबी गानों पे नाचते थे, रागनी पे तो कोई नाचा नहीं। लेकिन रागनी भी एक हमारी हरियाणवी रागनी थी, पानी वाली पानी पिया दे, जो राजेंद्र सिंह खरकिया जी ने गाई थी, वो डीजे पे रागनी बजती थी। पहली रागनी थी जो डीजे पे बजी थी। अच्छा, वो वाली वो पहली रागनी थी जो डीजे पे बजती पानी वाली पानी। हाँ, और उसको चला के आज भी लोग नाचते हैं। जैसे वो गाना है ना, दारू का गिलास लेके एक दो गुट पिला दे साकिया, लोग नाचते हैं। तो पानी वाली रागनी पे लोग नाचते थे, मतलब पहली बार। तो हमने फिर सोचा था भी क्यों ना हम इन रागनियों को मतलब ऐसा करते भाई जैसे म्यूजिक अच्छा हो। लेकिन हमें ये नहीं पता था म्यूजिक अच्छा बनता कहाँ है, क्योंकि हम इस लाइन से नहीं थे, इतना हमें पता भी नहीं था। तो मैं और रामकेश भाई थे, फिर हमारे साथ एक साथी और थे पवन गिल, उनके भी मतलब काफ़ी गाने हैं। तो हम तीनों ने क्या ना, ढूंढते 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 हम एक दो म्यूजिक डायरेक्टर के पास गए थे। उन्होंने हमारे से पैसे इतने मांग लिए कि हमारे पास पैसे थे ही नहीं। फिर हम सतीश सहगल जी थे जिन्होंने इस गाने का म्यूजिक दिया था, अट जाता हुआ। तो हम उनके पास गए, और मुझे तो खैर नॉलेज ही नहीं था, मैं तो बच्चा था, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। वो रामकेश भाई ने देखना था, पवन भाई ने देखना था भाई क्या करना है। मैं तो बस खाया, उन्होंने खाना खिला दिया, 8 बजे सोना है तो 8 बजे सो गए, दूध पी गए। इसको मत छेड़ना भाई, सोना दो, जो नींद पूरी नहीं आएगी इसकी। फिर वैसे थे, मतलब उन्होंने सारा किया। सतीश सहगल जी ने म्यूजिक किया, बहुत सारी चीज़ें थी। देखो सर, उसके बाद तो वैसे ही कह दे भाई हट जाता हूँ, हिट हो गया हिट हो गया, लेकिन उसके पीछे मतलब मास्टरी बहुत बड़ी है। हमारे पास देखो कि ना तो इतना मतलब फैमिली बैकग्राउंड था किसी का भी, कभी बहुत ज़्यादा सा मतलब कोई बारह सिस्टम हो, ना कोई गाड़ी घोड़े कुछ ऐसा था। हम बसों में जाते थे। कंपनी आती, टी सीरीज में हम गए थे ऑडियो लेके, हमारे को आज भी याद है। टी सीरीज कंपनी ने भी उसको देख के एकदम से ये बोला था कि 25,000 रुपये लगेंगे वीडियो के। तुम्हारे पास 25 थे नहीं वीडियो के देने, क्योंकि हम ऑडियो पे ही लगा चुके थे पहले उस समय। हाँ, उस समय। तो फिर हमने वहाँ से मतलब एक मायूस होकर हम आ गए। फिर हम एक कंपनी थी, नाम नहीं लेना चाहिए, चलो सबका अपना अपना काम है। तो पानी वाली गाना था उसमें, काफ़ी बड़ा हिट गाना था। तो जब मैं उसके पास हम गए तो उसने वो गाना सुने, सीडी ऐसे फेंक के मारी थी, कह रहा करमवीर फौजी से अच्छे नहीं है गाने। अच्छा। हाँ, तो मेरा वहाँ पर मैं रोने लग गया था उनके सामने ही। तो मैं रामकेश्वर ने फिर चुप कराया, कह रहा तू क्यों जो रो रहा है, इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी है, मतलब ऐसी कंपनी हम खड़ी कर दें, तू टेंशन मत ले। मतलब उनको एक वो था भाई, समझ तो वो भी रहे थे भाई क्या कमी हो सकती है, हमें पता ही नहीं भाई, कमी तो कंपनी बताएगी ना कुछ जो भी है। जब हमें नॉलेज भी नहीं था सर इतना। बाद में फिर हमारे मतलब जो ना एक दिल्ली चले गए, किसी ने बता दिया भाई दहिया कंपनी है। और एक्चुअल में क्या था, वो दहिया कंपनी बेच दी थी कंपनी, वो लास्ट प्रोजेक्ट था उसका। अच्छा, जो आपने गाना दिया। हट जाता हूँ। बल्कि मेरे को आज भी याद है, हम ऐसे ही बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई 2000 सीडीओ का लोट बनवा दिया तुम्हारा। तो मैंने कहा, फिर मेरे मुंह से ऐसे निकलेगी, मैं 2000 में क्या होगा। कह रहा जिसकी 2000 बिकगी वो हिट है, जिसकी 2000 सीडी बिकगी ना वो हिट है। मैं कहा 2000 में कुछ नहीं होता, अभी बनवाओ इसको 10-20 हजार। तो बोला कि अरे कोई बात नहीं, बनवा देंगे, टेंशन ना ले। मुकेश जी थे, कमलेश जी, वो हंसे मेरी तरफ। वो भगवान के मेरे मुंह से निकलनी थी, पता नहीं क्या था। कुलवंत जी, वो जैसे ही वो मार्केट में सीडी गई ना, उनके पास 20,000 का ऑर्डर आ गया तुरंत, कि 20,000 सीडी इसी की भी, जो एक डीलर ने वो तो। अब उस टाइम देख लो, डीलर 500 थे, 1000 थे, क्योंकि जगह जगह डीलर थे। अपने पानीपत में ही गोयल इलेक्ट्रॉनिक लगा लो, जिंदल लगा लो, 4-5 तो डीलर अपने पानीपत में ही थे। तो एक डीलर ने ऐसे कर दिया भाई 20,000, अब इतनी सीडीओ का ऑर्डर आ गया, उनके पास पैसे ही नहीं बचे भाई, सीडी कैसे बनवाएं। और जहाँ पे मतलब सीढ़ियाँ बिकती थी उनके पास है और भी कंपनियों का काम है, उन्होंने सब काम रोक दिया, अगर इसको बनाओ पहले। अब वो तो पैसे मांगेंगे, एडवांस मांगेंगे, सारी चीज मांगेंगे। कंपनी के पास पैसे नहीं, तो डीलरों ने खुद अपनी जेब से पैसे डाल एडवांस में पैसे दिए कि आप पैसे भी लो, हमें दो ये माल। तो इस तरीके से मतलब ऐसा हुआ किसी और के साथ? आज तक तो मैंने सुना नहीं सर, उस दौर में आज तक मैंने नहीं सुना। क्योंकि वो दौर तो करमवीर फौजी खरकिया साहब का वो ये दौर था। वो बिल्कुल था सर, लेकिन देखो क्या होता है कि साथ में ना उसके जब पानी वाली हिट हुआ, वो बहुत बड़ा हिट गाना था, उसके साथ साथ ही हट जाता वो हिट हो गया। अब देखो जैसे राजस्थान में हम प्रोग्राम के लिए जाते थे, मान लिया आज प्रोग्राम गए तो हम 1 महीने में घर आते थे। जैसे बुक महाराज का है, लेकिन हमें आते 1 महीने में थे। आज गए, आज पता चला इस गांव में करमवीर फौजी का प्रोग्राम है, अभी वहीं पे दूसरे गांव वालों ने को पता चल गया भाई हुआ उस गांव में विकास आ रहा, तो उन्होंने हमारा आज का ही बुक कर दिया कि कल का प्रोग्राम आपने यहाँ करना है। अच्छा। अब वहाँ करमवीर का दूसरे गांव में होगा तो तीसरा हमारा हो गया, ऐसे ऐसे मतलब हमारी ये रही है। उसका इधर है तो मेरा इधर है, उसका इधर है तो मेरा इधर है, मतलब बहुत वो दौर था।
तो करमवीर फौजी ने कहा नहीं यार तू मेरा धंधा खराब करेगा। तो धंधा का वो तो धंधा है अपना, उसका अपना काम, उसके वो थोड़े भाई है हमारे, सीनियर कलाकार हैं, हम सम्मान करते हैं उनका। अच्छा, उस समय मेरे को याद है कि पंजाब की इंडस्ट्री का आपने जो जिक्र किया, पंजाब में किले बिक जाया करते थे गाना बनाने के लिए ना, ठीक है। और हरियाणा में अब जाके जो है 5-7 सालों से जो है हरियाणा की इंडस्ट्री जो है ग्रो की है। आज वो दौर तो खत्म हो गया, आज तो यूट्यूब का दौर चल गया, मतलब इतना महंगा भी प्रोजेक्ट नहीं है आजकल जो गाना निकालना, ठीक है। आज तो खर्चा ही कुछ नहीं है सर। पहले तो पता क्या ना, आज तो क्या है ना, आपके पास ऑडियो बना लिया आपने, आजकल क्या है ना, जितने सिंगर सबके अपने स्टूडियो खुद के, ठीक है, सुविधाएं होगी ना, चीजें पहले नहीं थी ये चीजें। अब मान लिया आपको ये पता है, ठीक है यार कोई कंपनी नहीं कर रही ना, मैं अपने चैनल से डाल देता हूँ, चलो ये मेरे फॉलोवर जितने वो तो देखेंगे उसको, अब अच्छा लगेगा उनको बुरा लगेगा वो तो बाद की बात है। मेरे पे वीडियो का बजट नहीं हुआ, मैंने उसका पोस्टर बना के भेज दिया, वो लगा के रिलीज कर दिया, अब वो अच्छा चल गया तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा, या मेरे पास स्पॉन्सर कोई ना कोई तो आ ही जाऊंगा। तो ये सुविधाएं होगी सर आज के डेट। कितने चैनल चला रखे हैं आपने? मेरे पास अभी 14 चैनल है मेरे को। 14 चैनल में क्या करते हो? क्या करते हैं, गाने डालते हैं सर। एक ही कंटेंट सभी है? नहीं, अलग अलग है सब। जैसे भक्ति है उसमें, जैसे फिर कुछ जैसे वीडियो चला दिया, वीडियो चल गया उसका लिरिकल बना के दूसरे चैनल पे डाल दिया। किस नाम से? VS म्यूजिक फोक के नाम। सारे VS म्यूजिक? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग। विकास कुमार म्यूजिक के नाम से है, सिंगर विकास कुमार, VS म्यूजिक भक्ति। तो ऑपरेट कौन करता है इसको? ऑपरेट मेरे एरिक कंपनी है जो CMS जो मैंने दे रखा है, वही सारा संभालती है। 5-7-10 लाख रुपए तो आराम से आ जाता है सर। कहाँ 5-10 लाख क्या बात करें। अच्छा, उस समय जब रागनी गाया करते थे तब तो मैं निकल 5-10-20 रुपये जो है दिया करते थे, बच्चे को प्यार ही दिया करते थे, ठीक है। लेकिन मैं मतलब है ना, रागनी जब मैंने गाई तो उस टाइम तो क्या था ना सर, देखो मतलब एक पैसे की वैल्यू नहीं थी, मतलब एक क्या था ना, मतलब ये था कि लोग मुझे सुन रहे, मेरे को तो समझ नहीं, मेरे को तो 500 रुपये मिलने थे। अब मैं तो, मेरे लिए 500 बहुत बड़ी चीज थी। अब वो कितने रुपए आ रहे हैं कितने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। अब गुरुजी के पास 1-1 लाख रुपए भी आए मेरे ऊपर जो इनाम आता था, लेकिन हमें तो वही 500-700 ही थे। लेकिन वो पैसे की वैल्यू नहीं थी उस टाइम, थी कि मैं कहाँ हूँ, कौन आदमी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मतलब उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, प्यार कराया, मतलब और वहाँ तक मेरे को खड़ा किया, मतलब वो एक है ना, इतनी खुशी होती थी। पैसे तो उस टाइम कोई वैल्यू नहीं थी सर, मतलब ये था कि 500 जेब में ना, राजा आपा 500 की मौज आप राजा आज मतलब भाई 500 तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 500 का किराया क्या करते थे? कुछ नहीं, बस घूमे आए, पानी पता गए गांव से, बैठ के यहाँ खा पी कर चले गए, मोबाइल ले लिया, वो खर्चे ले ऐसे ही करती थी उसका, मतलब तो उस टाइम तो फिर ये मोबाइल का दौर था, सेल्फियां खींचने का? नहीं, सेल्फियां था उस टाइम में ना, ये कई सारे फोन थे सर। एक मैंने फोन लिया था पहले पैनासोनिक का, ब्लू कलर का, उसका डंडे वाला, वो में नीली लाइट जलती थी, बस ये था कि फोन आ जाए नीली लाइट जले, बस और कुछ नहीं। अब तो ये चीजें नॉर्मली है सर। देखो था वो शौक भी करे, सारी चीजें करी। पहली सेल्फी या पहला ऑटोग्राफ याद है किसको दिया? सर देखो ये तो याद नहीं है, पर मैं एक चीज आपको बड़े अच्छे से मतलब बताऊंगा। मतलब मेरे साथ 2-3 वाक्य ऐसे हुए जब मेरा हट जाता वीट हुआ। एक यहाँ सनौली गांव पड़ता है, आज जैसे अपन देख रहे हैं ना भाई, एक कलाकार के लिए कोई कलाकार पैदल चल के आया है, फैन उसका, या फिर मतलब भाई वो लेट के आया है या जो भी है करके आया है, मतलब मिलने के लिए। भाई पहले ऐसा दौर था, आज तो दौर ही नहीं है ना। आज तो आप अपने फेवरेट सिंगर से कहीं भी मिल सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, उसको पता है उसका शो वहाँ मिल लो। ये तो एक मतलब दिखावा एक चीज हो गई। सनौली गांव में लड़का है कि मेरे को याद है, सुरेंद्र, आज से करीबन ये 16-17 साल पहले की बात है। तो मेरे पास ऐसे ही फोन आया कि जी ऐसे ऐसे आपका फैन है, और वो ना आपके नाम के फास्ट रख रखे उसने। अच्छा। और वो एक कमरे में बंद है, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा। 30-40 दिन उसको हो गए हैं, और वो कह रहा है भाई अगर वो आके मेरा फास्ट खुलवाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं भी मजाक में, मैंने ऐसा नहीं होता भाई। और फिर मुझे पता भी नहीं था सर, मैं कह दूँ भाई हम वो कर दें, मैं भी उम्र थोड़ी थी, मैं चल यार चलेंगे की बात होगी। सारे ने बोले अरे भाई तो फिर कल रोज का किसी किसी का काम हो जाएगा। अरे मगर देख का होंगे की कर रहा छोरा, यूँ तो सनौली रहा, कोई गड़ी दूर थोड़ी। मैंने जाकर देखा जी पूरा वो गाँव पूरा उनका इकट्ठा था, गाँव ने उन्होंने स्वागत करा मेरा। वो मंदिर सा उसने एक बना रखा है, उसमें मेरी फोटो तो थी नहीं, क्योंकि उस टाइम तो फोटो थी नहीं मेरी कहीं भी। वो नया लिफाफा की सीडी उसने रख रखी मंदिर में
तो सीढ़ी की मैं गया भाई आज मगर छोटे भाई वो आज भी मेरे को गुरुजी बोलता फिर मगर अग मत करिए ऐसा काम। मगर ये अच्छी बात नहीं कि पर मैं कहाँ हूँ कांटेक्ट हुआ है ना हुआ है तो मगर वैसे प्यार है तो आ जा कोई दिक्कत थोड़ी। एक ऐसे ही वाक्य होया था सर रोहतक में हमारा ऑफिस था बजरंग भवन पे तो वहाँ पे एक लड़की रात को आ गई सर। वो लड़की थी अलवर साइड की उसको पता चल गया भाई विकास का ऑफिस क्योंकि उस टाइम देखो लड़कियां बहुत ज़्यादा फैन थी क्योंकि मैं उस टाइम उम्र में भी कम था और इतनी समझ भी नहीं थी। तो मतलब लड़कियों के फ़ोन आते थे एक फ़ोन कटता था दूसरा ऐसे लेते थे मतलब वेटिंग में रहता था सिस्टम। अच्छा उस टाइम कितनी उम्र थी? 16 साल। अच्छा तो रामकेश भाई और सुनते थे हम सारे सुनते थे एक भाई और था दीपू वो सुनता था मतलब मैंने 5-6 आदमी ना मतलब फ़ोन सुनकर पागल हो जाते थे लास्ट में ना स्विच ऑफ करके उसको बंद करके दे दिया कर दे भाई को नहीं करना। तो ऐसा दौर था तो वो पुलिस वाले की लड़की थी अलवर से वो आई तो रात को फ़ोन आया जो लड़का वहाँ रहता था कि भाई ऐसे से ना एक लड़की आई हुई है। मैंने कौन है बोली वो आपसे मिलने आई है और कह रही मैं तो विकास से शादी करूँगी नहीं तो मैं मरूंगी। मैंने कहा भाई की बीमारी आ गई नहीं। मैंने रामकृष्ण से बताई रामकृष्ण बोला कोई बात नहीं देखेंगे तड़की चाल तो मैं जी सुबह गए उसको भाई मैं भाई इसने ना तू जाओ हमारा रूम है मैं वहाँ लौट जाएगी। तो मैंने उस लड़की से बात चुबुत करी उसके पापा का नंबर लिया तो उसके पिताजी बोले कि भाई आप विकास बोल रहे हो? माँ जी मैं विकास बोल रहा हूँ। कह रहा बेटे आपका ना आपकी ना बहुत फैन है ये और है ना हमारी सुनती भी नहीं है। तो है ना मैं बोला अंकल जी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ वो ऑफिस पे है और आप सुबह आ जाना मैं भी सुबह आऊँगा। हम कहा हम है ना अभी गाँव में आ रहे हैं तो हम सुबह आ जाएंगे। बोला ठीक है बेटे। वो वहाँ से उधर से आया उधर से मैं गया तो उस लड़की को समझाया। मैं कहा अब तेरे जैसे मका देख मेरे पास उसको दिखाया मैंने अब मैं देख कितने फोन आ मैं सारी ब्याह थोड़ी करूँगा वो तो मका जो होना वो होना है मैं जानता नहीं तेरे को वो नहीं। तो उसके पापा बहुत संतुष्ट हुआ उसको समझाया मका आगे ऐसी हरकत मत करिए कुछ नहीं मंगाइए। और जिससे ब्याह करा वो भी टेलीफोन पे मिली थी? ना 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 वो तो हमारी बस लव मैरिज अरेंज थी? लव ही लगा लो सर। लगा लो नहीं थी। एक और था सर हमारे एक मित्र हैं आज हमारे वो और बहुत बड़े अधिकारी हैं अभी वो डीआईजी हैं फिलहाल। उनकी गुड़िया थी छोटी सी वो इतनी फैन थी मेरी कि मतलब पहली बार मैं किसी अधिकारी के साथ इतना मतलब क्लोज हुआ हूँ। वो बेचारे रात को ना गाड़ी में बिठा देते थे मेरे को मेरी में कह रहे तू भाई ले जा इसको ले जा भाई भी हमारी सुने भी नहीं तू आ गया ना ये हमारी नहीं सुनेगी भी तेरी बात करेगी तेरे से ही बात करेगी ले जा इसको प्रोग्राम दिखा ला अपना। मतलब इतना एक वो था उस टाइम क्या था क्रेज था सर बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे उस टाइम पे मतलब भाई जहाँ पे नेता आ रहे मैंने यूपी में अगर नुका दी ना इसको जितवाना है तो वही जीत गया। अच्छा वो दौर था सर। मतलब विकास ने कह दिया मैंने बोल दिया वहाँ पे किसी को भी भाई ये बनेगा एमएलए बनाना इसको भाई रैली में खड़ा होकर तो वही जीत गया। कितने पैसे मिलते थे? पैसे नहीं थे उस टाइम बस एक मैं कह रहा ना पैसे का पता ही नहीं था ना। अब जैसे आप किसी ने फोन कर दिया भाई साहब हमारा बजट को नहीं यार और प्रोग्राम आपसे कराना भाई करेंगे आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं फ्री में। फ्री क्या मतलब जितनी अगले की इच्छा दे दे भाई तेरा जितने पास है दे दे भाई कोई नहीं। मतलब हमने कभी भी डिमांड नहीं करी सर आज तक भाई मेरी 10 लाख लेने हैं तो 10 लेने हैं भाई कभी डिमांड नहीं करी आज तक। जागरण के अलग रेट होते हैं शादी के अलग रेट हैं इसीलिए आज तक देखो मेरे पास आज तक काम है नहीं तो मैंने ऐसे भी मेरे जो मतलब उसके सिंगर देखे हैं मैंने जिनके पास बेचारे पास काम भी नहीं है प्रोग्राम भी नहीं है चीज़ें नहीं है जो बैठे हैं ठीक है अपना जैसे भी कर खा रहे हैं अपना कर रहे हैं रोजगार चला रहे हैं। लेकिन आज भी फ्री नहीं हूँ। कितने शो लगा लेते हो महीने में? 15 से 20 शो मेरे कन्फर्म है सर। हरियाणा में भी बाहर भी राजस्थान दिल्ली यूपी तो अपना यूपी राजस्थान में तो रहा ही क्रेज शुरू से ही है वो तो। हरियाणा के कलाकार को पसंद करते हैं यूपी वाले? हरियाणा कलाकार को इसलिए ना क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो मिलती जुलती सी है सर। फिर जैसे क्या ना यूपी में आज भी जो है ना म्यूजिक के मामले में वो हरियाणा से ज़्यादातर काम करवाते हैं क्योंकि वही गाने चलते हैं जैसे अपने पश्चिमी यूपी लगा लो बड़ौद बागपत ये मेरठ वाली बेल्ट पे तो वहाँ पे काम बहुत है। अच्छा आप जागरण भी करते हो शादी के प्रोग्राम भी करते हो स्टेज शो भी करते हो इनके अलग अलग स्लैब होते हैं पैसों के? हाँ बिल्कुल होते हैं सर। देखो जैसे क्या होता है ना डिमांड होती है कोई कहते भाई हमें तो आप अकेले चाहिए बाकी चीज़ें हमने कर रखी हैं। यहाँ पे ऐसा भी है थोड़ा कि भाई थोड़े से उसके चक्कर में ना आदमी क्या करता है भाई म्यूजिशियन बुला लिए और बुला के 5 सिंगर बुला लिए और वो सारे लेके आएंगे तो म्यूजिशियन उनका खर्चा बढ़ेगा वो एक कोई कर लेते हैं टीम को
अच्छा, आ जाओ भाई आ जाओ, वो भी सिंगर बुला लिया, वो भी बुला लिया, तो उसका जैसे अलग है सिस्टम। ज्यादा लिप सिंक्रोनाइज करते हो आप? नहीं, मैंने आज तक लिपसिंग कभी नहीं करी। लाइव? लाइव किया हमेशा जब भी गाया, हम्म लिपसिंग तो गाई नहीं आज तक। हम्म। अब क्या रेट है आपकी? रेट नहीं, मैंने बताया ना सर, रेट तो है ही नहीं अपना। फिर भी जाना हो तो देखो, मैं 2 लाख में भी नहीं जाऊँ, ना जाना हो तो, और जाना हो तो मैं फ्री में भी आ जाऊँ। वो एक आदमी की भावना देखी जाती है, प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत बस, और वही है, और वही मैं चाहता हूँ मेरा हमेशा। कभी ऐसा हुआ किसी ने बुला के, मतलब एक बार मेरे को याद है कि बब्बू मान बड़ा चेहरा है, पानीपत में प्रोग्राम था, बुला लिया उनको, स्टेज पे चढ़ने से पहले उनके मैनेजर ने कहा भी पैसे दे, रास्ते में तो पैसे मांगते रहे, कहते जा पानीपत पहुँचो बस, होटल में आपके पैसे तैयार हैं। वो पैसे मांगने को कहती स्टेज पे बस आप पहुँचो, पैसे तैयार हैं। या वो कई साल पहले हुई थी बात। कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ? नहीं, पैसे आज तक तो हुआ नहीं सर। देखो पता क्या, पहले एक चीज और भी है ना, मैंने जैसे बताया ना, मैं पहले ही अगले को ऐसी बात बोल देता हूँ, वो अगला ना वो मतलब वो ये मान जाता है यार ये बंदे से मतलब ऊपर बंदा ही नहीं है। मैं उसको बोला तेरा बजट कितना मेरे को बता, कह दे अपना तो इतना, मैं थोड़ा कर ले यार, इतना तो ज्यादा कम हो जाएगा। वो कहे फिर ठीक है सर, इतना इतना कर लो, ठीक है चल कर लिया। तो अगले को ये लगे कि बंदे ने तेरी वजह से वो कर लिया, पर आज तक मेरे पैसे कहीं नहीं मरे सर, मिल गया ना किसी ने। मतलब हाँ ये भी है, मतलब ये भी एक मैंने चीजें देखी है, जहाँ भी मैं स्टेज पे गया हूँ, अगर मैंने ये बोल दिया भाई बस भाई खत्म प्रोग्राम, तो खत्म। अच्छा, किसी ने ही नहीं पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हो। मैं एक बार की बात है सर, एक बंदे मेरे पास भरतपुर से आगे था, कोई गांव था, वहाँ पे जैसे उन्होंने बुकिंग के लिए मेरे पास आ गए, वो इतनी दूर से तो आगे, तो मतलब उन्होंने मेरे को एडवांस वगैरह दे दिया। कह रहे माँ कितनी देर का रास्ता है सर आने जाने का, वो जाने का मतलब, वो बोले 4 घंटा का रास्ता है, 4 घंटे में आप आराम से पहुँचोगे। मैं चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से चला 7 बजे के आसपास, मैं 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे। वो रास्ता इतनी दूर था, रोड टूटे पड़े, वो उन्होंने झूठ बोला मेरे को। तो मैं पहुँचा वहाँ पे सुबह 4 बजे। मैंने गाड़ी भगाई भी, खूब वो किया, मतलब वो था इतनी दूर। अब मैं 4 बजे पहुंचा वहां पे, वो आरती करने लग रहे, आरती करने लग रहे। मैं बोले प्रोग्राम तो लिया, मैं कहा ये क्या तरीका था। मैं कहा फिर बोले भाई साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें तो आपको देखने के लिए बुलाया है, गाने के लिए, बेशक गाना होगा और ना गाना तो मत गाओ। फिर भी मैं देख के हैरान, पब्लिक ऐसे ही बैठी भाई साहब। मैं तो एक गाना गाया, एक गाना गाते उन्होंने बोले करो आरती कर दो जी, लो जी अपने पैसे भाई साहब। अच्छा, आरती में पैसे दे दिए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बोले ये कैसे आदमी भाई होगा। कमाल है। मैं यार अच्छा, बॉलीवुड में आपकी लाल रंग जब आई, चलो उस समय तो मेरे ख्याल ज़्यादा हिट नहीं हो पाई, किसान आंदोलन चल रहा था शायद। हाँ, जाट आरक्षण था सर उस टाइम पे। हाँ, जाट आरक्षण था उस समय ज़्यादा कोई हुआ नहीं। गाना आपका आया, हिट हुआ वो गाना, करोड़ करोड़ की बात चल रही थी उसमें। उसमें सारे गाने मेरे ही थे सर, 4 गाने थे पूरी फिल्म में, चारों मेरे ही थे। और यहाँ पे हमने जब प्रमोशन भी कराया था, थे साथ में, यहाँ पे सारी टीम आनी थी। जब बल्कि रणदीप हुड्डा का पहले दिन सेट पे ही उनका वो हो गया था, चक्कर आके गिर गया था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन उनका करवाया था फोर्टिस में। तो वो आने थे, किसी कारण वो आए नहीं, बाकी टीम उनकी आई थी सारी। तो 20 अप्रैल के लगभग, 20 अप्रैल की शायद ही बात, हाँ, पानीपत 2016, जब लाल रंग रिलीज होनी थी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को मेरे ख्याल जाट आरक्षण लग गया था, तो फिल्म तो कहीं रिलीज हो ही नहीं पाई। लेकिन उसके गाने हैं वो बहुत चले हैं, आज भी चलते हैं, सब लोग सुनते हैं उनको। ये कई करोड़ की बात चली थी, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़। खर्च करोड़? कभी करोड़ खर्च करे हैं कि गाने गाने में थे? देखो सर, कहने को तो वही नहीं कह देगा भाई बड़े कोट में गोली मारेंगे मेरी जान नू, तो किसी ने गोली मारी भी नहीं होगी सर आर्टिस्ट ने, तो मेरे हिसाब से ये तो देखो क्या होता है ना, एक मनोरंजन का वो है बस। अच्छा, इसी पे जो बात आगे करते हैं, सतीश कौशिक के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी जी। वो मेरे लगा लो कि सर मेरे मुंबई मेरे को दिखाने वाले वो आदमी थे, और उन्होंने ही जो है ना फिल्मों की जो मेरी वो हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो उन्हीं से हुई थी। तो वो कैसे संपर्क बना था उनके साथ? कैसे नहीं, बस उनका एक दिन ऐसे ही फोन आ गया सतीश जी का। तो मेरे पहले तो फेसबुक पे उनके मैसेज थे, तो ऐसे ही फोन आ गया कि विकास बोल रहा हूँ। कहा बोले मैं सतीश कौशिक बोल रहा हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, रख दे फोन को। मैं तो सोचा मजाक कर रहा है, सुबह सुबह का टाइम। डायरेक्ट सतीश कौशिक बोल रहे थे? हाँ जी। फिर बोले अरे मैं सच्ची में सतीश कौशिक बोल रहा हूँ। तो मैं कहा मैं भी अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, मैं बता तो दिया, काट दो मैं फोन को। वो बोले मैं दिल्ली आया हूँ यार तेरे से मिलने। फिर मैं और ज्यादा मजाक हो गया, देखो यार बात नहीं सी इतनी, मैं दिल्ली कैसे आ गया मेरे से मिलने के लिए। फिर
फिर एक बंदा था हमारे साथ, वो बोला यार, बोला मिल लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, दिल्ली तो हमने जाना ही आज, हाँ। मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वहाँ कनाट प्लेस में बंगाली मार्केट है, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया कि यहाँ पे आ जाओ। तो मैं गया, तो मैंने देखा तो ये तो सच्ची में सतीश कौशिक जी हैं। तो कह रहे साक्षात दिख गए। साक्षात क्या, मतलब चरणाम लौट गया। और वो उस दिन देखो क्या हुआ कुलवंत जी, जब यहाँ से जाते थे ना, ये बात होंगी करीबन करीबन 2007-8 की बात होंगी, 7-8 की। तो दिल्ली में बाईपास से लेकर बस स्टैंड तक बहुत ट्रैफिक होता था उस दौर में, क्योंकि सिंगल रोड था वो। तो हम गए जैसे, तो हमने वो बोले कि भैया ना तुम है ना 2-3 घंटे तक पहुंच जाना, फिर मेरे को निकलना है कहीं। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं, हम कहा जाएंगे। तो हमारे को उधर ही 5:30 बज गए, जाम लग गया। तो उसने फ़ोन पे बोला कि सतीश जी ने कि अरे यार, बोले मैं तुम्हारी वेट में, मैंने जाना था कहीं, मेरी मीटिंग थी अर्जेंट। अब मैं क्या बोलूँ, मैं एक बार तो सोचा, मगर सतीश को सीख नहीं पाया ना, फिर देख लिए। जितने नु कह दी ना भाई मैं उसका असिस्टेंट हूँ या फिर मतलब जो भी हूँ, फिर मैं बनाऊंगा तेना होगा। फिर वो कुदरती सर जी देखे मैंने वहाँ जाते, मैं तो पैर हम लौट गया, मोजी गुरुदेव। मैं बोले अरे तेरी तो ये जी बिल्कुल छोटा सा, देखो सबको बुलाया उन्हें, अरे यही है जिन्होंने गाया हट जाता हूँ पाछे ने। मैं बोले चलो इतना तो रोब है, मैं हट जाता होगा। तो बस फिर उन्होंने कहा मेरे साथ काम करेगा। मैं बोले गुरुजी क्यों नहीं करेंगे। तो वो बोले ठीक है आप जाओ, मैं शाम को ना या कल आपको ना वहाँ जाके फ़ोन करता हूँ मैं। ठीक है जी। तो कुदरती क्या है ना, मैं वहीं से सीधा, मैं सोचा चमत्कार हो गया भैया, तो मैं वैष्णो देवी चला गया, ऐसे कैसे सीधे वहीं से सीधे वैष्णो देवी चले गया। अब वो यहाँ पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके जो है ना वहाँ गए, वहाँ फ़ोन की रेंज खत्म, जो प्रीपेड नंबर होते थे सर उस टाइम पे, तो वो रेंज खत्म होगी। तो रेंज खत्म होगी तो हम वहाँ जम्मू से 2-3 दिन घूम घाम गए। जैसे ही हम यहाँ लखीमपुर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर फोन आया रात को 2 बजे, कह रहे मैं पागल पुगल हूँ क्या, या तुम मुझे पागल पुगल समझ रहे हो। मुझे क्या बात होगी गुरुजी, मगा कह रहे कि यार मैंने बोला तेरे को फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा। मैं कहा जी मैं ऐसे ना वहाँ से मैं तो पागल हो गया यार, मैं तो वैष्णो देवी चला गया था। फिर वो शांत हो गए, बोले अच्छा माता जी पे गए थे। मैं कहा, बोले हो गए दर्शन बेटे। मैं कहा अच्छा ठीक है। अच्छा बेटे मैंने ना आपकी मेल आईडी पे ना टिकट मैसेज भेज दी है, अच्छा बॉम्बे आने की, बॉम्बे की। और आप एक काम करना, सुबह आप 9 बजे की फ्लाइट है आपकी। अब मैं 2 बजे वहाँ, 9 बजे दिल्ली। मैं पहली बार जहाज में मैंने बैठा ही नहीं कभी, मैंने कौन पता जी क्यों बैठे जा रहे। बोला तू सीधा वहाँ उतरना, वहाँ बैठना, वहाँ से पूछ पाछ के पहले तो टिकट निकलवा ले। उन्होंने मेरे को बताई रात को। फिर मैंने एक दोस्त था मेरा अजीत यादव, मैंने उसको फ़ोन करा, मैं गुड़गांव है ना। बोले हाँ। मैं टिकट लिया निकाल कर, कहीं था भी लिया, उसका साइबर कैफे था खुद का। अब वो बेचारा रात में घर तो साइबर कैफे गया, फिर जाकर अपना वो टिकट निकाल के लिया, वो मैंने एयरपोर्ट पर मिला, मगर ले भाई दे। फिर वहाँ गए जी, वहाँ जैसे फिल्मों में देखते थे, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो ऐसे बोर्ड लेके खड़े हैं स्वागत के लिए, विकास कुमार के नाम था। वही सब फीलिंग सी आ गई। वही शनि साहब वाली बात, फीलिंग आ गई। तो वहाँ गए, घूमे फिरे, बढ़िया, मतलब मजा आया बहुत। 1 महीना रहा था मैं। तो फिल्म के सिलसिले में बुलाया? फिल्म थी वह मेरा गांव मेरा देश, लेकिन वो फिल्म है ना बन नहीं पाई। उसके गाने भी रिकॉर्ड हो गए थे सारे। और उसके ऐसे तो देखो पता है ना, 4-5 फिल्मों के गाने मैंने सतीश जी के रिकॉर्ड कर रखे, लेकिन पता नहीं वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में। फिर वो 1 महीना फिर मौज मारी, फिर बॉम्बे 1 महीना उनके साथ वहीं रहा मैं। एक फ्लैट दे दिया था उन्होंने, जो उनका फ्लैट था, एक वहाँ पे जो खाना वाना बनाने वाला था, एक जो मेरे को बस बोले भाई ने घुमा, जहाँ ये को है ना वहाँ घुमा दियो भाई इसको। तो मतलब बढ़िया सारा उन्होंने बहुत मेरे को वो करा। तो दिया आने जाने का खर्चा, सब कुछ दिया मेरे को उन्होंने, वो दे दिया जो मैं कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता। एक आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वहाँ तक दिखाना, पहुँचाना, चीज़ें करना। और मेरे को वहाँ पे उन्होंने प्रमोट भी किया। मैंने 2-3 आदमियों ने मेरे को, डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को कहा भी सतीश जी ने बोला आपके बारे में और आपका गाना करवाना हमने। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ फिल्म स्टारों से मिले? फिर फिल्म स्टारों से मिले, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं कई सारे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिनके साथ मतलब मेरी डेली रूटीन में बातचीत होती है। यशपाल जी से? यशपाल जी तो खैर हमारे बहुत ही आदरणीय, हरियाणा के ही हैं, वैसे भी रिगार्ड करते हैं उनको तो। और उनसे भी मेरी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी संबंध है। पहली मुलाकात में वो पहचान गए थे ना अपनी इंट्रोडक्शन? पहली मुलाकात हमारी कुछ ऐसी हुई थी कि हम वहाँ गैंग ऑफ घोस्ट मूवी की सेट पे थे।
तो मैं तो, मेरे को क्या मतलब कहाँ शूटिंग चल रही, मैं तो ये देख रहा था एक्टर बैठे हैं मेरे दो रसी आसपास कोई, उधर राजपाल यादव जी बैठे थे, उधर अनुपम खेर जी बैठे थे, यशपाल जी मेरे बिल्कुल ये लगा लो आगे वाली सीट पे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। तो मैंने मका और किसी ने तो क्यों छेड़ूं, मका ये तुम्हारे हरियाणा के हैं, इनने छेड़ लूँ मैं पहले। सतीश जी ने वैसे सबको बता ही रखा था भाई ये हरियाणा से सिंगर है, उन्होंने गाना गाया है। तो यशपाल जी थोड़ा जानते ही थे। तो यशपाल जी बैठे थे ऐसे, मैं बोला नमस्कार सर, कह रहे नमस्कार। और सर हरियाणा से हो आप, कह रहे हाँ हरियाणा से हूँ भाई। हाँ हाँ भाई हरियाणा से। तो थोड़ा सा जैसे होता है ना शूट चल रहा है, तो बोले सर मगर मैं भी हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ा सा होता भी ऐसा, फिर मैं कहा सर आपने अड़ जाता वो गाना सुना है, कह रहा हाँ सुना है, वो किसने नहीं सुना, मगर मैंने ही गाया है। देश वाले विकास आ गया जल्दी, अरे भाई फिर तो थोड़ा फिर वो एक होता, कह रहे यार सतीश जी बहुत तारीफ कर रहे थे बोला आपकी। फिर तो ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ना, फिर तो आपको कुर्सी ऐसे होगी होगी ना अभी। अब बस वही लगा लो सर। मतलब लेकिन है ना, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा सर, मुंबई में जैसे क्या है ना, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और वो जैसे आर्टिस्ट की ना कदर करना जानते हैं, सच्चाई बात ये है। अच्छा। बस उनको ना पता होना चाहिए भाई ये कैसा बंदा है। आज तक देखो बोलते हैं ना भाई वहाँ पर ठग भी बहुत हैं होंगे, लेकिन हम जहाँ गए हैं ना, हमें वही मतलब चीज़ें। एक्चुअली आपको मिला वो आशीर्वाद हाँ उस बस आदमी वो का लगा मिला लो ना। सर, वो लेवल लगा लो। हाँ। अब मैं एक दिन की बात बताऊंगा, मैं वहाँ उस पे एक मॉल है वहाँ पे, वो उसका नाम भूल गया मैं, हीरा पन्ना के पास ही है वहाँ मुंबई में। तो मैं वहाँ गया, एक अमन वर्मा करके एक एक्टर थे, आप सुना हो तो, देखा हो तो। अब मैं वहाँ पे गया तो वो जिम करके आ रहे थे। अब मैंने दिखते ही पहचान लिया उनको, मुखा ये तो वो है मेरी माँ जिसके नाटक देखा कर दी बालकपुर में। तो मैंने जैसे ही फ़ोन निकाल कर मैंने ऐसे करके उसके साथ सेल्फी ले ली एक। वो बोले क्या बदतमीजी है, बिना पूछे आपने सेल्फी ले ली। अच्छा। अब मैं भी भाई सब एटीट्यूड में था, मतलब एक नाम का ला लो, मैं सतीश जी के पास है, चल भाग मका। तो मैंने जी वैसे करके अच्छा ले, फिर डिलीट भी कर दी मैंने। डिलीट कर दी। तो अगले दिन कुदरती कोइंसिडेंस क्या हुआ जी, मैं सतीश जी हम ऑफिस में बैठे, अमन वर्मा जी ऑफिस में आ गए, सतीश जी वाले आगे। तो अब वो बताने लग गए ये हरियाणा से सिंगर हैं बहुत बड़े। अब वो मेरी तरफ देखे कुछ बोल लेना, मैं उनकी तरफ देखूँ कुछ बोल लेना है। तो बोले आओ सर फोटो खिंचाते हैं। मैं बोला लाओ सर मैं खींचता हूँ आपका फोटो दोनों का। कह रहा अरे तू भी आना। मैं ना सर अब मैं खींचता हूँ आपके साथ। उनका किचन बोले बुरा मन गया कल की बात का। मैं कहा कल की बात का बुरा, कल कौन सी बात हुई थी, सतीश जी को थोड़ी बताई मैंने ये बात। बोले क्या बात हुई थी, मैं कुछ नहीं जी। तो बस वो एक इंसिडेंस था। अच्छे हैं सब, फिर संबंध तो हो ही जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, अभी आजकल हरियाणा में जो दौर चल रहा है, मासूम आपके दोस्त हैं, कई गाने उनके डिलीट हुए, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई, गजेंद्र फोगाट पर आरोप लगे कि इसने करवाया है सारा काम। आपने भी बदमाशी वाला एक गाना मेरे ख्याल एक तो गा रखा है। कई सारे हैं मेरे भी। ठीक है, कई सारे गाए मैंने। आपको क्या लगता है मासूम को कोई टारगेट किया गया है? देखो सर पता है क्या होता है, अब पेड़ पे फल पक रहा है ना, तो हम उसी को तो तोड़ेंगे। कच्चे तो और भी बतेरे हैं, तोड़ लो। अब उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे क्या है ना, उस आज भी जो है ना मासूम का एक मतलब ऐसा दौर है जो हरियाणवी इंडस्ट्री को बहुत जल्दी स्पीड से मतलब बूम पे लेके गया है। अब उसके पीछे तो देखो लोग लगेंगे, कोई भी हो, मैं किसी का नाम तो मेरे को पता ही नहीं, खैर ये बात तो भाई किसी ने डिलीट कराया किसी ने नहीं। लेकिन उस टाइम ये था कि भाई उस अकेले के गाने डिलीट क्यों हुए, क्योंकि अकेले ने थोड़ी बदमाशी के गाने गा रखे थे, उसमें तो मैंने भी गा रखे थे और भाइयों ने भी गा रखे, सब ने गा रखे। मोस्टली सिंगरों ने बदमाशी के गाने गा रखे, ज्यादातर ने, जिनका आप नाम ले रहे हो उन्होंने भी गा रखे। ठीक है, तो सबके होने चाहिए थे, वो तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करते। तो मैंने बोले कि उस पर वीडियो भी बनाई थी। मैं कहा भाई ये जिसने भी किया है, पहले मैं कहा एक बार है ना जल्दबाजी मत करो, सारा खंगाल दो, चीजें तुम्हारे हाथ में है, फिर डिलीट कर दियो, सबके कर दियो, मजे से करियो आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन उसका तो फायदा हो गया मासूम उसका, बल्कि हाँ जो रेट 4-5 लाख था वो 10 लाख रुपए रेट हो गया। सर पता है क्या चीजें होती है ना, कई बार क्या होता है ना, वही हो जाता है, हम किसी का बुरा सोचते हैं ना, तो क्या देखो परमात्मा तो देख ही रहा, चीजें देख ही रहा है भाई। अगले को तो मैं कह रहा वही हो गया कि बोले यार ये तो इसके गाने डिलीट करवाए थे, ये तो इन लोग पूजन और लगे। ऐसा काम हो गया जी। तो देखो उसकी मेहनत थी जी, उसने मेहनत कर रखी थी, नाम अपने मेहनत से उसने कमाया। आपको लगता है जो हरियाणा में जो चल रहा है, हरियाणा सरकार काम कर रही है कि चलो
क्योंकि आप लोग जो बदमाशी वाले गाने गाते हैं या उल्टे सीधे जो दूसरे गाने चले जाते हैं, वो कई बार ये जो यंग बच्चे हैं वो दिमाग में ले लेते हैं इन चीज़ों को, उसके बाद अपराध अच्छा का दौर चलो ठीक है सर, आपकी बात में बिल्कुल नहीं, मैं आपसे आपका ओपिनियन ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि भाई नए बालक क्या हमारे गाने सुन के ही मतलब बदमाश बनेंगे क्या? वो तो फिर पंजाब के भी हैं, बदमाशी की फिल्में भी हैं। अभी पंजाब, वो तो पंजाब के गाने सुन के भी बदमाश बन सकते, फिर सबके करो ना भाई। ये तो कानून पूरे इंडिया में होना चाहिए ना भाई, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, बात खत्म। लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी है। शुरुआत तो सर समझे नहीं कि हमारे से ही होएगी कि वो शुरुआत, हम पहले ही मरे पड़े मुश्किल से तो 5 साल में ये इंडस्ट्री यहाँ तक लेकर आए हैं। 5 साल में मान ये लगा लो ना, हमने इतने साल मेहनत करते करते मुश्किल से तो हम उस रेंज तक पहुंचे हैं। अब फिर मतलब उल्टा फिर हमने वो कर दो, क्या सुविधा दे रही है सरकार हमारे को? पूछने वाला हो कोई, क्या सुविधा ले रहे हैं हम सरकार से? क्या मांग रहे हैं हम उनसे? तो लेकिन इस हमने मामले तो में मांगे नहीं आज तक उनसे इस कुछ। मामले में आपकी इंडस्ट्री भी नहीं इकट्ठी हुई? कौन? सारे मुल्क के मतलब सीएम से बात जी कर सब रहे हैं या वही किसी से वही बात कह देना, सब अपने अपने एटीट्यूड में है। अब बहुत सारे लोग समझे नहीं, मासूम के गाने डिलीट हो गए। अब मैं बैठ के सोचता हूँ ठीक हो रहा है, जो हो रहा है चुप रहना है। अच्छा, वो कल को मेरे साथ भी तो हो सकता है। इसलिए आगे नहीं। हाँ वो तो खुद चाह रहे हैं ना भाई, समझा नहीं? मैं, मेरा तो भाई है, मेरे तो भाई है, मैं हमारा तो दिल से प्रेम है उसके साथ, उसका मेरे साथ, वो तो सारी इंडस्ट्री जानती है, वो खुद भी जानता। लेकिन समझे नहीं बात को, क्यों लोग चाहेंगे भाई दूसरा मासूम ऊपर जा रहा है भाई हम यहीं पड़े? ये तो जिसको जिसको उस चीज की सीढ़क होगी वो करेगा ना ये काम तो। और इसमें तो पता है क्या, सरकार को तो कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, गाइडलाइन देखो सर, आप किसी को भी इनकाउंटर करने तभी पहले उस तो वार्निंग दी जाओ ना भाई, कर दे सरेंडर। तो अगर डायरेक्ट जाते उस पर इनकाउंटर कर दोगे आप किसी भी चीज का, वो तो इनकाउंटर ही हो गया एक तरीके का। आप कह रहे हो आपको वार्निंग नहीं देगी? किसको दी सर, बताओ ना? कहाँ नोटिस गया, कहाँ किसको मतलब ये मतलब पहले इन्फॉर्मेशन दी गई ये गाने आप या तो रिमूव कर लो ना हम करेंगे? कहाँ था सर वो, बताओ तो। या तो इसका मतलब जो भी उनकी टीम है उनको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, या फिर उनका ही कोई मतलब ऐसी मतलब सही है। तो देखो आप भी समझो, सीधी सीधी लग रही है ना अभी साजिश है। ये तो साजिश लग रही है ना कि किसी ने तो करी है, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ भाई, किसी ने तो करी है। या तो उसके पास गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर उसको उसका तरीका गलत है। समझो, अब आप यूट्यूब पे डालोगे सर वॉइस ऑफ पानीपत इंटरव्यू, तो आपके इंटरव्यू सारे निकल जाएंगे उसमें। आप उस पर डालोगे बदमाशी सॉन्ग हरियाणवी, उस पर सारे निकल जाएंगे। उनको मारो सबको डिलीट, उसमें चाहे किसी का भी आंख बंद करके कर दो डिलीट सारे। क्या दिक्कत है? कौन कौन बुरा मानना कर? आप ये कर रहे हैं कि मासूम शर्मा के पीछे कहीं ताकतें लगी हुई थी? ताकतें लगा लो या फिर मतलब ये लगा लो कि वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उन चीज़ों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हो अपनी मतलब एक पावर दिखा के। अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि मेरा एक फैन था सनोली में, व्रत रखा हुआ था, ऐसी में इनकी एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा कहीं मील से साइकिल पर आया इनको, फिर मोटरसाइकिल इनको दी। ठीक है, वो चीज़ें भी मासूम जो बार बार कहते हैं, कुछ आपकी इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो मासूम के सहयोगी हैं जैसे आप हैं सहयोगी, उस चीज़ को अच्छा मान रहे हैं कि मतलब देखो किया तो कुछ और काम के लिए था, बन कुछ और गया। ठीक है, लेकिन आपकी कभी इंडस्ट्री में कोई बातचीत हुई नहीं इस मामले में? देखो सर एक बात बताओ, छोटी सी बात है, उसके पास कोई आया, उसने भी देखो वो भी एक नॉर्मल परिवार से उठा हुआ बंदा है, उसने मेहनत करी आज यहाँ तक अपना मुकाम बनाया। अब वो आया, उसने चल देख दिया यार कोई बात नहीं, फैन है बेचारा इतनी दूर तक आया है, उसको भी अच्छा लगा, उसने उसको बाइक दे दी। लेकिन उसने ये थोड़ी बोला था कि 500 आदमी और आ जाओ। विकास जी, अभी एक गाना बहुत सुपर डुपर हिट हो रहा है आपका, भजन है वो, शब्द है वो, क्या है, 45 मिलियन व्यूज जिसके गए हैं, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। हाँ जी, क्या कौन सा बोला है? मिलेगा अभी जैसे सावन है, तो सावन में तो खैर भोले बाबा की कृपा रहती है अपने पे। तो मेरा एक गाना था बोला मिलेगा हरिद्वार में, वो बहुत बड़ा हिट हुआ है और इंस्टा पे भी 1 मिलियन से ऊपर रील है उसकी, और अच्छा मतलब चल रहा है। क्या क्या थोड़ा सा सुनाएंगे? वो जैसे मैं उसको ना जैसे लाइव गाता था प्रोग्राम में, आपने कभी सुना भी हुआ तो लाइव में गाता था उसको, और वो उसका मैंने जब भजन बनाया तो रामकेश भाई ने लिखा था वो गाना, और मतलब लोगों ने इतना लाइक करा कि हर दूसरी रील हरिद्वार में जो भी जाते हैं ना, हर दूसरी रील उस पे है। वो जो स्टेज पे गाते थे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वो ऐसे था गाना के जाऊं नहीं दिल्ली मुंबई यार मैं, भोला मिलेगा हरिद्वार में, मेरा भोला मिलेगा हरिद्वार में। तो इसको इतना ज़्यादा प्यार किया लोगों ने मतलब, और अभी तो सावन है तो रोज के ज़्यादा नहीं कहता, तो इस पे 20 लाख 15 लाख व्यू पर डे के।
पर डे आ रहे हैं। कितने 40 मिलियन व्यूज हुए? हाँ 40 मिलियन के बाद। कितने पैसे आए? पैसे तो सर वो कंपनी देखती है, मैं पैसे का अपने से कोई वो नहीं है। ये आप लोग देख के गुरु जी आप क्यों क्या कहना चाह रहे हो मतलब मैं देखना, आप अपनी इनकम क्यों नहीं बता रहे हो? आप बताओ ना, अपने चैनल की इनकम बताओ। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा भाई जो यहाँ से हुआ था ना, मतलब यहाँ तक जो है पहुंचूं। नहीं अच्छा है सर, देखो भगवान की दया से ना पैसे की तंगी देखी है। देखो अच्छा बुरा दौर इंसान के अंदर आता है, लेकिन मैं मानता हूँ भी मेहनत करते रहो आप, भगवान सब अच्छा करता है। अभी ये है मतलब हाँ 20-30 करोड़ इकट्ठे कर लिए नहीं? देखो सर मतलब इतना है, मैं अपनी मतलब लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकता हूँ। परिवार में कौन कौन है आपका? परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी, उनके 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है हमारी। आपके कितने हैं? मेरा तो सर भगवान है और मैं हूँ। अभी खुद बच्चे हैं? हाँ अभी मैं खुद बच्चा हूँ। अच्छा आगे क्या अभी क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव निकले हैं, संघ से चुनाव लड़ने की भी सोची थी आपने? हाँ जी हाँ जी। मैं बीजेपी से? एक्चुअली मेरा देखो क्या था, मैं 2016 में जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें थी, तो फिर मेरी मतलब एक इच्छा भी लगा लो या फिर मतलब होता ही है, क्योंकि मेरा शुरू से ही क्या है ना पब्लिक रिलेशन का ही हमारा सारा रहा है। तो भाई किसी ने बोला था भी आप करो इस चीज़ में तैयारी, तो हमने वहाँ मेहनत की, तो हमारा अच्छा मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स था हमारे पास। पहले दिन फ़ोन भी आ गया था टिकट के लिए, किसी कारण से मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि पहले ये था कि भी जिलाध्यक्ष को टिकट नहीं देंगे बीजेपी में। तो फिर चलो जो भी पार्टी का मतलब फैसला था हमने वो मंजूर किया, अब देखेंगे, हम मेहनत करेंगे फिर उसके लिए। तो अभी बीजेपी के साथ ही हो? हाँ बिल्कुल बीजेपी के साथ है जी। टच में होने था होगा? बिल्कुल साथ में। कब से? शुरू से ही बीजेपी अंदर के साथ, खाते तैयारी कर रखी थी? शुरू से ही बीजेपी के साथ है जी हम। तो फुल के नहीं आए थे आप मैदान में? देखो मैं पहले देखो क्या था ना, हमारे सर काम देखो अलग है, जैसे मेरा तो गाने का काम था। अब जब आएंगे तो सारी चीजें देखो, संबंध तो हमारे सबके साथ ही हैं, सीएम साहब के साथ भी हैं, खट्टर साहब के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, पवार साहब के साथ, सबके साथ अच्छे संबंध सारे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आगे क्या चल रहा है? आगे अभी देखो सर जो परमात्मा चाहेगा, मतलब हमारा वो है, जल्दी आपको तो बताऊंगा ही सर, और तो आप तो हमारे बड़े भाई हो। फिल्म का है अभी लाल रंग 2 मूवी आएगी रणदीप हुड्डा की, उसमें गाने मैं रिकॉर्ड करके आ चुका हूँ। एक सनी लियोन के साथ मूवी आ रही है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ गाजियाबाद, उसका टाइटल गाना मैंने ही गाया है। जो एक मूवी आई थी भोकाल, भोकाल सुने होगे आपने, तो वही सारे प्रदीप चौधरी वो स्टार कास्ट है उसमें, सारे सनी लियोन है, सब शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, काफ़ी बड़ी कास्ट है, तो उसका टाइटल गाना मैंने ही गाया। अच्छा हरियाणवी इंडस्ट्री अब जा रही है उस लेवल पे जिस लेवल की सोच? देखो सर हरियाणवी इंडस्ट्री का जो मुझे पता नहीं, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये कहीं ना कहीं दिया तो देखो उनकी सोच नहीं है, अपने कलाकारों की लगा लो या फिर मतलब, या फिर उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं वहाँ तक करना है चीज़ें, नहीं तो कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है सर ये, कोई इतना बड़ा। देखो आज से लगा के चलो आप, मैं बताया मैंने 2017-18 से 7-8 से मतलब सतीश जी से मिला हूँ मैं, जब तक ही मिला हूँ मैं 6-7 फिल्में कर चुका हूँ। लेकिन पता क्या ना, मैंने आज तक इतने नाम भी देख लिया इसमें, चल मैं किसी का कटाक्ष भी नहीं कर रहा, कर भी रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं जा रहे वो लोग, क्यों नहीं गा रहे भाई वो फिल्म, या फिर उनसे गवा नहीं रहे लोग, ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? तो उनको जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से सब काम होते हैं, या फिर संबंध नहीं होंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ, संबंध बनाने चाहिए उनको। हरियाणवी इंडस्ट्री में अभी कोई खुल के पैसा लगाना नहीं चाह रहा? पैसा तो लगता ही नहीं ना सर, पैसा तो लग ही नहीं रहा ना, मेरा कौन सा पैसा लगे, मैं गाने गा के आया हूँ वहाँ पे, मैं तो उल्टे लेके आया उनसे, पैसा नहीं लगता ना, आपका टैलेंट वहाँ देखा जाता है, वहाँ चीज़ें। अब बहुत सारे देखो, मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊंगा, अब बहुत सारे लोग कुलवंत जी मेरे को बोलते कि हट जाता हूँ, जब गाना आया उसके बाद आप गायब से हो गए थे, कुछ बोलते हैं मेरे को ही बोलते हैं, और मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन देखो जब हट जाता हूँ मैंने गाया, वो एक मतलब क्या था कि एक ये लगा लो कि कोइंसिडेंस लगा लो उसको, भाई मुझे नहीं पता था ये हिट हो गया है ना हो गया, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, लेकिन क्या था ना, मैं एक पर्सनल दिल की बात मतलब बताऊंगा, मेरे को फेस करना था पब्लिक के सामने, इसलिए मैंने उसके बाद सीखना शुरू किया। पहले तो मैं सीखा नहीं था, पहले तो रटी रटाई चीजें थी, उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, संघर्ष बाद में मैंने कि कहीं कल मैं माइक पकड़ूंगा ना, खड़ा हुआ तो कोई कितना ही बड़ा स्टार हो, तो मतलब मैं उसके सामने मतलब अपने आप को ये ना सोचूं कि भी मेरे में कुछ कमी है, तो मैंने उन चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से मतलब वो किया। मैं पंजाब में सरदूल सिकंदर जी से, गुरु जी से सीखा, मैंने वहाँ रहा, मैं राजस्थान तक रहा, मैं पाकिस्तान बॉर्डर तक भाई सब सीख के आया हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे मेहनत करी, अपना उसमें टाइम खराब लगा लो या फिर मतलब वो टाइम मेरा एक्सपेंड लगा लो, या फिर मतलब वो मेरा एक मतलब
गुरु दक्षिणा लगा लो, जो मर्जी लगा लो, मैंने वो चीज़ें जी हैं। आज मैं वही है, आज वही मतलब उन लोगों की जुबानी के विकास स्टेज बहुत अच्छा करता है। तो बस मैं यही चीज़ सुनना चाहता था। अच्छा, पंजाब के जितने भी हिट सिंगर हैं, सिद्धू मूसेवाला का तो आपने देख लिया, हाल देख लिया, ओजला है, कई कलाकार ऐसे हैं जिनको धमकियाँ मिलती रही हैं, अंडरवर्ल्ड से जो है धमकियाँ मिलती रही, ठीक है। कभी आपको तो नहीं कुछ ऐसी थ्रेट व्रेट? सर आज तक नहीं किसी का। देखो पहली बात मैं कहा ना कि इतने ऐसे काम हमने करे ही नहीं कि जिससे भी मतलब इतना ज़्यादा डीपली कोई हमारे साथ पर्सनली लेके चले गया, फिर मतलब हम अगले के इतने डीपली हो जाएंगे कि भी मतलब वो कल को कुछ बात हो जाए। ये चीज़ें पता कहाँ आती है सर? पहले क्या था ना, मैं बताऊंगा। पहले जितने भी जो गैंगस्टर थे, बदमाश थे, कहनी चाहिए ये चीज़ें, वो हमारे आर्टिस्टों की, रागणी कलाकार जो थे उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। अब हमने देखो, हम कृष्ण चाव के वहाँ हमने इतने प्रोग्राम किए, गुरुजी के साथ हमने करे, वो आज भी ना मतलब वो ना आर्टिस्टों को उस नज़र से देखते हैं जो समझदार आदमी है। अब क्या ना, अब हमारे पास इतने ऐसे फोन आते हैं, एक लड़के का बर्थडे है भाई, भेजिए बाइट, यार आदमी ऐसी जगह बैठा भी नहीं भेज सकता। अब विशेष मंगाते हैं? हाँ मंगवाते हैं भाई, का बेटे का बर्थडे है या भाई एक भाई का बर्थडे है, भाई एक भाई का, ये ज़्यादातर यही आते हैं, सबके पास ही आते हैं। कई बार तो परेशान हो जाते हैं फ्री में? फ्री में ही, और क्या, पैसे कौन देगा भाई उससे करे। अच्छा भाई आपने तो बना ली भाई, एक मासूम पर बनवा दिए भाई एक फलाने पर बनवा दिए भाई, मतलब ये भी, मतलब मैं भी बनाऊं और बनवाऊं भी है। मैं तेरे को नहीं जानता भाई, रिश्तेदार है क्या तू? मतलब तो ठीक है, तने किसी का रेफरेंस देकर तू कर रहा, बार बार तू मैसेज कर करके डंडा चढ़ा रहा, चल कोई बात नहीं, चल विश कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यार तू दूसरे का तो प्रेशर मत करा। अब ये देखो ना, वो कौन हो सकता, कोई भी हो सकता है। अब उसको मना करें, हो गया बैर। अब क्या पता वो नॉर्मल आदमी है, कौन है, क्या है, पता थोड़ी है। फिर डर किससे आपको? हमें किसी से डर नहीं सर। पिस्टल को रखते हैं? पिस्टल तो देखो सर, मेरा अधिकार है, वो मेरा राइट है, मैं रख सकता हूँ। नहीं, आपका राइट्स है, मतलब कई बार होता है ऐसा सर, देखो मैं कुलवंत जी, आपको तो पता ही है, देखो आप तो शहर के मान ले मौजूद आदमी हो, आपको पता, और आपका हमारा तो इतने साल से हो। मेरा आज तक कभी किसी के साथ ऐसी मतलब खटपट हुई नहीं है, ना मैं ऐसे काम करता। मासूम सा चेहरा है ना? मासूम सा नहीं, मेरे को देखो पता नहीं, मेरे को अच्छे से पता है किसको कैसे हैंडल करना है। मैं बदमाशों के साथ भी बैठा हूँ, मैं नेताओं के साथ भी बैठा हूँ, मैं भाईचारे के साथ भी बैठा हूँ, मैं सर्कल के साथ भी बैठा हूँ। लेकिन हमें ये पता होता है कि किसके साथ क्या बात करनी, किसको क्या और कितनी बात करनी है। अब किसी भी चीज़ के साथ डीपली हो जाओगे ना, तो वो कहीं ना कहीं देखो, चाहे वही बात है, खाना ज़्यादा खा लो आप, वो भी नुकसानदायक हो। तो उतना ही रखो, राम राम ही रखो, बहुत बढ़िया से रहोगे, फायदे में रहोगे। अच्छा, सिर्फ आपका काम यही है गाने बजाने का, कोई और भी है? नहीं नहीं, मेरा सिर्फ यही काम इसी से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल सर। मतलब विदेशी कंपनियां, यूट्यूब, फेसबुक विदेश में आया आप है। देखो ना सर, अब पहले देखो पंजाब के सिंगर थे, आप जैसे बता रहे थे विदेशों में प्रोग्राम करते थे, आज हरियाणा के सिंगर कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है ना। गए हो कभी विदेश? मैं गया हूँ बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया में शो लगा के आया 2 बार, और अभी तीसरी बार, अब नेक्स्ट मंथ फिर जाऊँगा मैं। तो वहाँ तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है? पैसे की बात नहीं सर, देखो एक पैसा भी देखो जरूरी, satisfaction- सेटिस्फेक्शन अलग, दूसरी satisfaction बात, भी होता पहला है। पैसा। हाँ पैसा भी चाहिए परिवार पालने के लिए, अपनी शौक पालने के लिए। मानता हूँ सर, देखो परिवार एक चीज़ है ना, होश होश होती हैं सारी चीज़ें, देखो नीड होती है आदमी की। लेकिन आपका एक काम देखो ना, हो रहा है अभी, वो किस कारण से हो रहा है, भगवान के मतलब वो है, आज तक तो नहीं हुए। मैं एक बड़े सिंगर का एक इंट्रो सुन रहा था, उसमें ये उसके शो नहीं चल रहे थे, उसके प्रोग्राम नहीं चल रहे थे, रोटी के लाले पड़ गए, कर्जा चढ़ गया, लेकिन उसके पास एक अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। जब कर्जा मांगने वाले उसके पास आते थे, भाई ये अपनी गाड़ी बेच के कर्जा दें, वो दे देता था। जब पत्रकार ने उसको पूछा आपने ऐसा क्यों नहीं किया जब आपके पास इतना कर्जा था, उसने ये बात कही कि हम जो हैं अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहे हैं। बाई चांस मेरे को कुछ प्रोग्राम मिल गया तो मैं उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में जाऊंगा, लोगों को ये थोड़ी पता कि इसके ऊपर कर्जा है। दिखावे की दुनिया, मेरे को एक बार दिखावा जो है दिखाना पड़ता है, ठीक है। वो पैसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप उस बड़ी गाड़ी में चलोगे, 4 बाउंसर आपके साथ चलेंगे, पिस्टल वाले चलेंगे। मेरे को ना कुलवंत जी कभी शौक ही नहीं हुआ। मैं जैसे जब शुरू में 2000 मतलब ये लगा लो 6 में हट जाता हुआ था, जब मैं गनमैन रखता था, ये बंदूकों वाले मेरे साथ रहते थे। पता है थोड़ा सा क्या होता है ना, फिर आदमी पोलाइटली भी होता है। जब जैसे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, आज गांव में जाता हूँ, मैं आज तक कभी गांव में मतलब है ना 2-3 गाड़ियों नहीं लेके गया मैं गया ही नहीं। मैं गाँव में स्कूटी पे भी चला जाता हूँ। अब मैंने आज तक गाँव में हॉर्न नहीं बजाया कभी जिंदगी में। कोई हट लेगा आगे से तो हट लेगा भाई, नहीं मैंने हॉर्न बजा के नहीं हटवाया उसको कभी।
सिंपल जिंदगी जी, बिना सिंपल कंट्रोवर्सी जिंदगी जी, वाली। और यही कारण था सर मेरे चुनाव में 1700 वोट मेरे गांव में है, 1680 वोट मेरे ऊपर आई थी जिला परिषद में जिला परिषद। सिर्फ 20 वोट नहीं आए। 20 वोट अब वो डाली नहीं, या किसी ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो भाई नहीं डाली, भाई जी तरह छोड़ना यार, क्यों गुड़गांव से आऊँगा मैं यहाँ फैमिली वाले के। मतलब आज भी ना वो मेरे गांव में मतलब बहुत प्यार करते हैं, और जब भी मैं गली से भी जाता हूँ ना, तो मतलब लेडीज ये लगा लो कि दूध के गिलास ऐसे लेके आते, आज 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 दूध पियोगे, आज बैठ जा। मतलब एक वो होता है ना, प्यार होता है, वो है, और वही कमाना, और मैं यही बस मैंने कमाया, इससे आगे मेरी कोई मतलब उन चीज़ों की इच्छा भी नहीं। चलिए, तो देखो ये गुंडागर्दी करनी है सर, कभी भी कर लो, 4 बालक रखे अपने आप ने बदमाश समझ लो, मैं भी समझ लूँगा। अब 2000 मैंने बताया पार्षद बना जब मेरे पास सरकारी गनमैन था, मैंने 2-3 दिन रखा नहीं, मैं भाई अपनी लाइफ ही नहीं है ना, पता खुल के जनिया आदमी है, तो बंदिश वाले काम है भाई, ठीक है कहे अपना ना रहो। चलिए, विकास शर्मा हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। निजी ज़िंदगी नहीं बताते, लेकिन असल ज़िंदगी जो है इन्होंने ज़रूर बताई। वो दौर इन्होंने बताया जब सीडी का दौर था, और आज का दौर जो रील का दौर है, पूरी चर्चा विस्तार से हुई, और कितनी मेहनत, कितना संघर्ष था, इसके बारे में जो है विस्तार से चर्चा की। आपका इस पॉडकास्ट के बारे में जो भी कहना है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।